जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय मैं लाहौर विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर में पहुँचा हूँ, जहाँ पर आज आलमपुर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और जिस प्रकार से आलमपुर में लॉकडाउन का किस प्रकार से पालन हो रहा है, इस संबंध में हमारे साथ सीधी बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बात कर रहे हैं आलमपुर थाना प्रभारी सुनील सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ समय जुड़े हुए हैं। आलमपुर थाना प्रभारी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन की जो ऐलान हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो ऐलान किया है, उस तरीके से देखा जाए तो आलमपुर में आपने किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया है, किस प्रकार से आपने लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपने सख्त नियमों का यहाँ पर लगातार ड्यूटी पर तैनात रहे? लॉकडाउन के संबंध में जनता का भी सहयोग मिला है। अनाउंस भी किया गया है कि सभी लोग अपनी दूरियां बना करके रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जिससे कोई वायरस जो कोविड-19 आ रहा है उसके प्रभाव से बचा जा सके। और दूसरी, जो कभी बाहर से भी आदमी जो आ रहे हैं, जो हॉट स्पॉट हैं जैसे भोपाल है, इंदौर है, तो कोई भी आदमी आता है तो उसको ये ना समझा जाए कि ये बीमारी के रूप में आ गया है। उसकी सूचना दें, उनकी जांच डॉक्टर टीम से कराई जाती है और उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। और हॉट स्पॉट क्षेत्र जो नहीं है, उन क्षेत्रों से जो व्यक्ति आ रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जनता को समझाया भी जा रहा है कि ये विषम परिस्थितियों घड़ी हैं, इनमें आप इन नियमों का पालन करोगे, दूरी रखोगे, डिस्टेंस रखोगे, लॉकडाउन में पालन करोगे, तो इसे ऐसी महामारी बीमारी से बचा जा सकता है। सुनील सिंह कुशवाहा जी, किस तरीके से आपने अनुभव पाया है कोविड-19 को आप किस तरीके से देखते हैं? आप क्या समझा है? इस समय के अनुसार है महामारी कोरोना की जो आई है, ये बीमारी आई है, लेकिन जन सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में जो नियम बनाए गए थे, समझाया गया है, मीटिंगें भी ली गई, अनाउंस भी किया गया है, तो लोगों ने जन भागीदारी सहयोग से इसका पालन भी किया है। और जो लोग बाहर के लोग आ रहे हैं उनके लिए भोजन सामग्री की भी व्यवस्था समितियों द्वारा की जा रही है, समाज सेवा द्वारा की जा रही है, और लॉकडाउन का पालन जनता सहयोग भी कर रही है। तो यहाँ की आलमपुर की जनता का लगातार आपको समर्थन मिल रहा है? हाँ, जनता का सहयोग मिल रहा है, समाज सेवी लोगों को भी सहयोग मिल रहा है, अच्छे लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं की ही वजह से ये लॉकडाउन का पालन हो पा रहा है। सुनील सिंह कुशवाहा जी, जिस प्रकार से हमारे भिंड पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह जी ने एक ऐलान किया है, उनका आज कई अखबारों में प्रकाशित भी हुआ है, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बताया है कि हमारे नगर में जो व्यापारी वर्ग सोशल डिस्टेंस का जितना अच्छा पालन करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आपको जानकारी इस संबंध में दी गई होगी? हाँ, ये कहा गया है कि व्यापारी लोग भी इस प्रकार का सहयोग करेंगे। अच्छी सोशल डिस्टेंस की जो दूरी दी गई है, उसका स्वयं व्यापारी जा करके अपने जहाँ भी किराने की दुकानें, अन्य दुकानें में गोला बनाकर उनका पालन करवाएंगे तो उन्हें इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगला हमारा इस प्रकार से सवाल है, हमारे एसपी महोदय जी ने जो कहा है कि जो आसपास जो गांव के लोग हैं जो बिना सूचना के अपने घर में पहुंच चुके हैं, प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी है, ऐसे लोगों के संबंध में यदि पुलिस को सूचना दी जाती है तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आप इस प्रकार की आपने जानकारी दी है क्या? अभी मेरे गांव में जो लोग व्यक्ति आ रहे हैं उनको सम्मानित तो किया है, पुरस्कृत तो नहीं किया है, सम्मानित किया है। अपने सेक्रेटरी हैं, चौकीदार हैं, गांव के सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी सूचना दी जा रही है। और जो भी बाहर से आ रहे हैं, कई बार तो थाने में सीधे आ जाते हैं और उनका मेडिकल करा के, जिस प्रकार के स्थान हॉट स्पॉट के होंगे तो आइसोलेशन करते हैं, उन्हीं उनको होम क्वारंटाइन 14 दिन के लिए करते हैं। किस प्रकार से देखा जाए तो आप भी इस समय कोविड-19 में संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं, आप अपने जान हथेली पे लेकर आप एक तरीके से चल रहे हैं, तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से आप व्यवस्थाएं देखते हैं, किस प्रकार से सुरक्षा करते हैं अपनी पुलिस की? आप श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने स्टाफ के लिए भी निर्देश दिए हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर रखें, ग्लोव्स रखें, और बाहर गर्म पानी भी पीने के लिए रखा हुआ है, वैसा पानी हाथ धोने के लिए भी रखा हुआ है। तो ये सभी व्यवस्थाओं की है। और जो टीम अपनी जाती है वहाँ से संक्रमित क्षेत्र से आती है, उनकी वर्दी भी प्रतिदिन चेंज होती है, अपन उसको धुलाया जाए, डिस्टेंस रखा जाए। तो जो निर्देश दिए समय समय पे यहाँ पे छिड़काव भी थानों पे भी करवाया जाता है, मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है कर्मचारियों को। इस प्रकार से अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जा रही है। यहाँ की नगर पालिका समय समय पर सैनिटाइजर कर रही है क्या? हाँ, नगर पालिका द्वारा समय समय पर कॉलोनी में, थानों पर सब जगह स्प्रे कर रही है। सैनिटाइज हो रहा है? हाँ, हो रहा है।
चेक स्पॉट देखा जाए तो कौन कौन सी जगह पर? वैसे हमारे यहाँ तो वैसे चेक स्पॉट है खुर्द राखरा, अपना दतिया बॉर्डर पड़ता पंडोगढ़ थाने का। इस साइड से बॉर्डर से आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें पंडोगढ़ साइड से भी आते हैं, समथर यूपी साइड से भी लोग भी आ सकते हैं, या गोहद साइड से भी लोग आने का आवागमन रहता है। तो वहाँ पॉइंट लगाए गए हैं और देहात में प्रतिदिन एक गाड़ी पेट्रोल का फोर्स के साथ करती रहती। इसी प्रकार से कस्बा में भी एक पॉइंट लगाया गया, ये गाड़ी प्रतिदिन कस्बा में गश्त करती रहती। इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। और पूर्व अपराधी हैं जो पूर्व में अपराध किए हैं उन पर भी निगाह रखें, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस समय हमारे साथ सुनील कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, आलमपुर थाना प्रभारी जी हैं। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। इस समय आपके परिवार के लोग आपको देख रहे हैं, आपके परिजन आपको देख रहे हैं, तो इस समय उनको आपकी बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आप दिन भर जो है जनता के बीच में रहते हैं कोविड-19 को लेकर। तो अपने परिजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे सबके परिवार जो पुलिस परिवार के लोग रहे, चिंता तो खैर रहती है, लेकिन उनको मालूम है कि ऐसी परिस्थितियों में जिस कर्तव्य ड्यूटी के लिए अपन पदस्थापना हुई है उसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। जनता के उसके लिए ड्यूटी में कार्यरत हैं, इसलिए उतनी चिंता तो सभी को रहती है, लेकिन चूंकि ड्यूटी हमारी इस प्रकार की है इसलिए उस सहयोग में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में आलमपुर थाना प्रभारी सुनील सिंह कुशवाहा जी। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ आपके सवालों को लेकर पहुंचता है। के लिए नमस्कार।